वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलर्जी के ट्रीटमेंट से रिलेटेड और जो हम एलर्जीज़ के लिए टेस्ट करते हैं उससे रिलेटेड है। एलर्जी क्या होती है? जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है और उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स होता है, यानी जैसे स्किन के ऊपर आपको बताया था एलर्जी हो जाती है। अगर वो कांटेक्ट है तो आपकी स्किन में रेडनेस आ जाएगी, अगर वो इनहेल्ड है तो आपको खांसी नज़ला ज़ुकाम होगा, और अगर वो इंजेस्टेड है तो इसकी वजह से आपको उल्टियाँ हो सकती है, डायरिया हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि हम एलर्जी को अवॉइड करें और उसकी प्रिवेंशन करें, जिसमें हमारे पास 3 तरीक़ों से हम एलर्जी से बच सकते हैं, या हम उसको ट्रीटमेंट कह सकते हैं, जिसमें एक आएगा अवॉइडेंस। अवॉइडेंस क्या होती है? वियर अ पोलन मास्क व्हेन क्लीनिंग और मूविंग। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आप पोलन मास्क पहना करें, जिसमें पोलन ग्रेन से आप बचो, क्योंकि बहुत सारी एलर्जी है पोलन ग्रेन से होती है। स्टे इंडोर इन मॉर्निंग और इन वाइंडी डेज़। आप हमेशा सुबह के टाइम और हवा वाले टाइम पे घर पे रहें। रीड फूड लेबल फॉर एलर्जन। जो भी आप फूड खाते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इस फूड से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो उस फूड को अवॉइड करें। और इस वजह से जो भी फूड आप खाओ तो उसका जो लेबल है वो लाजमी स्टडी किया करें। कि विंडो डोर क्लोज ड्यूरिंग पोलन सीज़न। अगर ऐसा पोलन सीज़न होते हैं जब पौधों के पत्ते झड़ते हैं, तो उस मौसम के अंदर अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखा करो। यूज़ एयर कंडीशनर इन होम। अपने घर के अंदर एयर कंडीशन होम के अंदर भी और कार के अंदर भी यूज़ किया करें। अवॉइड एनिमल दैट नीड डेंडर्स। कुछ जानवर होते हैं जिनकी वजह से आपको एलर्जी होती है, जैसे बिल्ली हो गए, कुत्ते वगैरह हो गए, परिंदे हो गए, तो उनसे ख़ुद को अवॉइड करें। स्विच फ्रॉम फीदर वूल टू कॉटन प्रोडक्ट। कुछ चीज़ें हमारे पास जो परों से बनी होती, फीदर से बने होते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ के आप कॉटन की चीज़ें यूज़ करना शुरू करें। यूज़ प्लास्टिक कवर ऑन पिल्लो। जो भी आपका पिल्लो होगा या कोई आपका कंबल वगैरह होगा तो उसके ऊपर कवर होना चाहिए प्लास्टिक का। वॉश बेडिंग वीकली इन हॉट वाटर। गर्म पानी से अपने जो बेडशीट वगैरह वो धोया करें। एंड रिमूव कारपेट। और कारपेट को रिमूव करें। फार्माकोथेरेपी में हम क्या करते हैं? हम इसमें कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास आते हैं एंटीहिस्टामिन, क्योंकि जब आपको एलर्जी होती है तो आपकी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज़ होते हैं। तो अगर आप एंटीहिस्टामिन खाओगे तो वो हिस्टामिन को ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से आपको एलर्जी सिम्टम्स नहीं आएंगे। इस तरीके से ल्यूकोट्रिन्स है, ये भी एलर्जी करवाती है, जो कि इम्यून सेल से आते हैं। तो इसको भी अगर आप ब्लॉक कर देते हो तो इससे ये होगा कि आपको जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं वो नहीं आएंगे। फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें एंटीहिस्टामिनिक के लिए, तो हमारे पास आती है डाइफेनहाइड्रामीन, जो कि बेंड्राइल्स के नाम से आती है, और क्लोरोफिनरामीन, जो कि प्रिटोन के नाम से आती है। सेकंड जनरेशन में हम रिजिक्स यूज़ करते हैं, सिट्राजीन। उस तरीके से फेक्सोफिनाडीन, जो फेक्सिट के नाम से आती है, लोराटाडीन, और इसके अलावा हमारे पास एजल्टेस्टिन्स, जो नज़ल स्प्रे के फॉर्म में आती है। ल्यूकोट्रिन इनहिबिटर्स हमारे पास क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास मोंटिक्लास्ट मेडिसिन आती है, जिनका ब्रेन एकुलेट्स के नाम से भी है। ज़िफिरुक्लास्ट ब्लॉक ल्यूकोट्रिन्स रिलीज बाय इम्यून सेल्स, रिड्यूस एलर्जिक सिम्टम्स। इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करते हैं? यूज़ व्हेन अवॉइडेंस एंड मेडिकेशन फेल। अगर हमारे पास जितनी मेडिसिन है या अवॉइडेंस है, हमने वो सब इख्तियार किए लेकिन फिर भी हमारी एलर्जी कंट्रोल नहीं हुई, तो फिर हम इम्यूनोथेरेपी की तरफ आते हैं, जहाँ हम एलर्जी शूट के मेडिसिन इंजेक्शन होते हैं वो लगाते हैं, जिसमें हम इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ एलर्जन एक्सट्रैक्ट। पर्पस इसकी होती है डिसेंसिटाइजेशन द इम्यून सिस्टम। यानी आपकी बॉडी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसको डिसेंसिटाइज किया जाता है, ताकि अगर उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम वो एलर्जन आए तो वो इतना बुरा रिस्पॉन्स ना करे, कोई एलर्जिक रिएक्शन ना करे। ये हमारे पास इम्यूनोथेरेपी में आती है, जिसमें CIT सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी आती है, जिसमें हम एलर्जिक शॉट देते हैं, मोस्ट कॉमन मेथड है। और हम ये स्किन के नीचे इंजेक्शन लगाते हैं, और ड्यूरेशन इसकी होती है 3 से 5 ईयर। अगर आपने एक दफ़ा ये इंजेक्शन लगाया तो 3 से 5 साल तक आपको कोई एलर्जी कॉज नहीं होगी। इस तरीके से SLIT सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी, जिसमें आप जो भी मेडिसिन है वो आप ज़बान के नीचे रखते हो,
टेबलेट्स या कोई ड्रॉप्स वगैरह, और इसका भी जो इफ़ेक्टिव वो 3 से 5 साल तक होते हैं। उसके बाद इंट्रालिम्फेटिक्स आती है जो एक्सपेरिमेंटल्स है, और ये डायरेक्ट इंजेक्शन करते हैं जो आपके लिम्फ नोड के अंदर है, और इसके भी हमारे पास इंजेक्शंस आते हैं और इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत शॉर्ट होते हैं। इम्यूनोथेरेपी ड्यूरेशंस इंजेक्शन आप 1 से 5 टाइम लगाते हो वीक में, ग्रेजुअली इंक्रीज स्ट्रेंथ, फिर आप उसका स्ट्रेंथ बढ़ाते रहते हो। फुल कोर्स उसका होता है 3 से 4 साल का, और गो लॉन्ग टर्म सिम्टम रिलीफ, जिससे आपको फिर लॉन्ग टर्म के लिए एलर्जी के सिम्टम्स नहीं आते। ये इसकी पूरी समरी हो गई। फिर हमारे पास आते हैं एलर्जिक टेस्ट। एलर्जिक टेस्ट में हमारे पास डायग्नोस्टिक मेथड यूज टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस कॉजिंग एलर्जिक रिएक्शन, हेल्प इन डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक एलर्जन, एसेंशियल फॉर एलर्जी मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। इस टेस्ट के थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी को किस चीज़ से एलर्जी है, ताकि फिर उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जाए। Important allergen tests identify a trigger for the allergy symptoms, help avoid allergen exposure, aid in prescribing accurate medication, assist in allergic immunotherapy decisions। क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि आपको सीवियर किस्म की एलर्जी है या कोई मॉडरेट है या नॉर्मल एलर्जी है किसी ख़ास फूड से, तो उस हिसाब से आप उसका सही तरीके से मेडिकेशन ले लेते हो। और जो आपकी इम्यूनोथेरेपी है जिसमें हमारे पास 3 कोर्स मैंने बताया, तो आप अपनी एलर्जी की कंडीशन को देखते हुए उसमें से एक कोर्स फिर सेलेक्ट कर लेते हो। हमारे पास इसके टेस्ट आते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट आते हैं, इंट्राडर्मल टेस्ट आते हैं, पेज टेस्ट आते हैं एंड ब्लड टेस्ट आते हैं। स्किन प्रिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जन प्रिक इनटू द स्किन, थोड़ा सा अमाउंट लेंगे एलर्जन का और वो स्किन में हम इंजेक्शन के थ्रू डालेंगे, और इसमें आपके रिजल्ट क्या होगा कि रेड बम्प्स आ जाएंगे। अगर आपको एलर्जी होगी तो वो जगह सूज जाएगी। इसका टाइम होगा 15 से 20 मिनट, और इसमें जो हम कॉमन यूज़ करते हैं वो हम पोलन, डस्ट, पेट्स और फूड के लिए करते हैं। इस तरीके से होते हैं जैसे आपको बताया हुआ, यहाँ पर मुख्तलिफ़ केमिकल उन्होंने डाले हुए हैं, जिनमें से कैट के एलर्जेंस है, डॉग के है, हॉर्स के है, शीप के, वूल के। तो जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है कि वो पूरे टाइप पड़ गए, सूजन हो गई, तो इससे ये साबित हुआ कि ये इस पेशेंट को इस चीज़ से एलर्जी है। इंट्राडर्मल टेस्ट क्या होती है, एलर्जी इंजेक्टेड जस्ट बिलो द स्किन, स्किन के ऊपर इसको लगाते हैं, और ये मोर सेंसिटिव होते हैं। और ये हम चेक करते हैं किसके लिए, जो हमारे पास बहुत सारे इंसेक्ट हो गए उसके लिए, या जो ड्रग्स वगैरह हो गई, मेडिसिन वगैरह, पेनिसिलिन, उसके लिए हम करते हैं। इस तरीके से होते हैं। पतला सा सिरंज होते हैं जो स्किन के ऊपर लगाया जाता है। पेज टेस्ट क्या होते हैं, पेचेस विल एलर्जन अप्लाई टू द बैक, आपकी कमर के ऊपर पेचेस लगाए जाते हैं और 48 आवर उसका वेट करते हैं। यूज़ फॉर कंटेक्ट डर्मेटाइटिस, इसके ये इसलिए चेक करते हैं कि अगर आपको किसी किसी क्रीम से या आपको किसी मेटल्स वगैरह से एलर्जी तो नहीं है। इस तरीके से ये होते हैं जिससे आपको नज़र आ रहे हैं, इस टाइप का होते हैं, पेचेस लगाए जाते हैं, और हर पेज पे जो है डिफरेंट केमिकल्स लगे होते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, निकल, और कोई मुख्तलिफ़ क्रीम्स वगैरह होगी, जिससे आपको अगर जिस जगह आपकी रेडनेस आ गई तो इसका मतलब है कि उस केमिकल से आपको एलर्जी है। ब्लड टेस्ट में हम लोग जो चेक करते हैं वो हम आईजी चेक करते हैं, बॉडीज़ यूज़ व्हेन स्किन टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल, अगर स्किन टेस्टिंग नहीं हो रही है। और ये हम करते हैं सीवर एक्जिमा में, यानी अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, पूरी बॉडी में हो रही है, तो उसके लिए फिर हम ये टेस्ट करते हैं। और इंटेस्टामिनिक के लिए भी करते हैं। अगर इंटेस्टामिनिक पेशेंट ले रहे तो उसका इफ़ेक्ट चेक करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं कि क्या उस ड्रग्स ने जाके बॉडी में हिस्टामिन के लेवल को कम किया या नहीं किया। इस तरीके से हमारे पास होते क्लास 0 में हम जो वैल्यूज़ लेते हैं वो 0.35 से कम आनी चाहिए, तो वो नेगेटिव होगा। अगर उसकी वैल्यू 0.35 से 0.7 के बीच में आई तो उसको लो एलर्जी है, जिसको हम क्लास 1 कहेंगे। फिर क्लास 2 में उसकी जो एलर्जी है वो 0.71 से 3.5 आएगी, जो मॉडरेट एलर्जी है। और 3.5 से 17.5 तक जब आएगी तो वो हाई एलर्जी होगी, और जब 17.5 से ज़्यादा होगी तो वो वेरी हाई एलर्जी होगी, और उसको हम क्लास 4 to 6 में काउंट करते हैं। कॉमन एलर्जी टेस्टिस में हम किसका करते हैं, एयरबोर्न यानी जो हवा से आती है, इसमें पोलन, डस्ट माइट्स, एनिमल के बाल वगैरह। फूड में मिल्क का करते हैं, अंडे का करते हैं, और शेल फिश का करते हैं, और पीनट का करते हैं। इंसेक्ट में हम जो हमारे पास मक्खियाँ वगैरह होती है या बाकी छोटे छोटे जानवर होते हैं उनका करते हैं। ड्रग्स में हम एनसेड चेक करते हैं, पेनिसिलिन चेक करते हैं, और बाकी में लेटेक्स और निकल, यानी जो लेटेक्स और निकल्स है ये कॉन्टैक्ट एलर्जी में आते हैं जो स्किन के ऊपर होते हैं।
रिस्क क्या होते हैं इसके? जनरली सेफ विद मिनिमल रिस्क, एनाफाइलैक्सिस ड्यूरिंग टेस्ट, पेशेंट को थोड़ा सा मसला होता है जब वो इस वक्त ये टेस्ट कर रहे होते हैं। मस्ट बी परफॉर्म अंडर मेडिकल सुपरविजन, क्योंकि देखना पड़ते हैं ये ना हो क्योंकि आप एलर्जन डाल रहे हो टेस्ट के लिए, अगर वो एलर्जन बॉडी में फैल जाए तो ये ना हो कि पेशेंट के अंदर सीवियर किस्म की एलर्जी हो जाए। तो इस वजह से जब भी ये टेस्ट करते हैं तो उसको मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है कि वो मेडिकल की जो टीम है वो उसको ऑब्ज़र्व करे ड्यूरिंग टेस्ट, और टेस्ट के बाद जो ड्यूरेशन है उस टाइम भी। प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट स्टॉप एंटीहिस्टामिन, आप पेशेंट सबसे पहले एंटीहिस्टामिन छोड़ेगा। टेस्ट से पहले जो एलर्जी की दवाई है 5 से 7 दिन छोड़ देगा। इन्फॉर्म डॉक्टर, फिर डॉक्टर को बता देगा, फिर डॉक्टर उसका जो भी टेस्ट वगैरह वो करके उसको बता देगा कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एलर्जिक टेस्टिंग के फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो हम डायग्नोसिस हो जाती है कि किस चीज़ से एलर्जी है। उसके अलावा आपको अवॉइडेंस स्ट्रेटजी, यानी किस चीज़ से आपको ख़ुद को अवॉइड करना है। इम्यूनोथेरेपी का, फूड और ड्रग्स की पता चल जाते हैं आपको, और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए पता चल जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनका जवाब दूँगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।